Hello everyone. Good evening. Good evening everybody. Welcome to Vedant Creations. कल हमने चारकोल में रियलिस्टिक बर्ड पेंट ड्राइंग स्टार्ट किया था, उसे ही आज हम कंटिन्यू करेंगे. ओके. हेलो लता मैम. गुड इवनिंग. एक 2 मिनट वेट करेंगे, बाकी मेंबर जब तक ज्वाइन हो रहे हैं, एंड देन स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीबॉडी. गुड इवनिंग. हेलो. जब तक बाकी मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ. यस. प्लीज़ जिन्होंने लाइव ज्वाइन किया है, फटाफट ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी मेंबर्स तक भी नोटिफिकेशन उनको भी मिल जाएगा. ओके. हेलो एवरीबॉडी. ओके. चलिए. कल हमने हाफ ड्राइंग कंप्लीट कर लिया था. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली कल जैसे हमने मीडियम शेड में काम किया था एंड फिर डार्क एंड लाइट के इफेक्ट डाले, आज भी वैसे ही हम अगेन स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा मैं फर्स्ट क्या करूँगी, जैसे कल हमने किया था, एंगल्स जो है ना, मैं चाकुल जो है सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करी हूँ, उससे मैं जो मेरा ड्राइंग है उसे हल्का सा अगेन थोड़ा सा रिक्रिएट करेंगे. ओके. क्यों कर रहे हैं, बहुत डार्क नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम मीडियम शेड में जब काम करेंगे एंड लाइंस जो हमने ड्राइंग किया है वो काफ़ी अगर लाइट है, ओके, सो आपको, ठीक है, विजिबल नहीं होगा अगर हमने पूरा मर्ज कर दिया तो हमें ड्राइंग भी ज़रूरी है, राइट. सो हम वो देखते हुए काम करेंगे. ठीक है. अभी आप देखेंगे हर एक कर्व में जैसे एज है, जैसे लाइन है, वहाँ पे लाइट है, बाकी डार्क है.
तो वो हम रिपीट करेंगे। चारकोल का काम करते वक्त हमेशा आपके हाथ के नीचे एक पेपर रखना, क्योंकि नहीं तो आपके हाथ से आपका ड्राइंग खराब हो जाएगा। हम ये जो बर्ड बना रहे, शेडिंग कर रहे हैं, उसका नाम है ब्लू जे बर्ड। पॉइंटेड ये नहीं है, ठीक है, कर्व है, तो हमें कर्व ही ऐड करना है। ओके, ओके, अभी ये जो है ना, ठीक है, जो लाइट इफेक्ट है वो लाइट रखना है, और ये डार्क। ओके, अभी कैमरा की वजह से मैं जो काम कर रही हूँ, अगर आपको डार्क ज़्यादा दिख रहा है तो भी आपको, या फिर कभी ऐसे होता है कि जो हम काम कर रहे हैं लाइट दिखता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आप रेफरेंस पिक्चर देखते हुए आपके आइडिया से थोड़े से शेड्स ऐड करना है, कम करना है, ठीक है, तो आप चेंज करेंगे। जैसे डार्क है तो आपको रिपीट करना है, एंड लाइट है वहाँ पे छोड़ देना, एंड एक्सट्रीम जो लाइट है वो ऊपर से हम बाद में ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। एक्सट्रीम डार्क है वो भी हम बाद में ऐड कर सकते हैं। मैं अभी काफ़ी मतलब 80% 90% तो डार्क तो का वर्क तो कर रही हूँ, बट जैसे लाइट का है तो वो बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कल थोड़ा सा आइडिया दिया था कि हम कैसे लाइट ऐड करेंगे, हमने यहाँ पे लाइट इफेक्ट ऐड किए थे। अभी ये ब्लैक जो एंगल है ये हल्के से कर्व में है, एंड मतलब डिसाइडेड एक सेम एंगल में नहीं है, ऊपर नीचे है, तो हमें जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे है, तो ऑल्टरनेट आप ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, एंड हल्का सा उसको कर्व देना है, एंड देन हल्का सा आपको हल्का सा एक मीडियम शेड ऐड कर देना है,
ठीक है। ठीक है। देखो हर एक कर्व है उसके साइड में मैं हल्का सा एक शेड बढ़ा रही हूँ, हल्का सा एक मीडियम ये शेड ऐड कर रही हूँ। ओके। 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 अभी जो भी लाइट के इफ़ेक्ट है वो हम हमारा जो माइक्रो इरेजर है जैसे कल हमने काम किया वैसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे फाइन आपको इरेज करना है। ठीक है। एंड हमेशा जैसे डार्क हमें ये करना है, कवर करना है ना, हटाना है तो डार्क लाइट जहाँ पे करना है तो यहाँ पे पॉइंट पे लाइट है, ये डार्क है तो ये एंगल में हम करेंगे, कभी उल्टे एंगल से नहीं करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा वाइट इफेक्ट आएगा और यहाँ पे ग्रे शेड मतलब मीडियम शेड आएगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, और वो नेचुरल भी लगता है कि धीरे धीरे से एक हल्का सा शेड कम होते हुए। ओके। जो अभी देख रहे हो आप, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड का काम कर लेते हैं। अभी देखो एक हल्का सा मुझे लाइट शेड चाहिए, तो मैंने क्या किया, कल हमने जो ब्रश से है ना स्प्रेड किया था उसी से मैं मर्जिंग ब्रश से काम कर रही हूँ। एक हल्का सा सॉफ्टली आपको इफेक्ट ऐड करना है।
डार्क किया मैंने एंड लाइट। एंगल दिखते हुए आपको ये ऐड करना है। ठीक है, ओके। हेलो प्रेरणा मैम, कैसे हो? एक लाइट इफेक्ट दिया मैंने। ठीक है, एंड अभी क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अभी हल्के से ब्रश से हल्का सा साइड में मर्ज कर देना है। या फिर अगर आपके पास मर्जिंग टूल है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं वो भी दिखाती हूँ, मर्जिंग टूल पेपर के जो होते हैं ना मर्जिंग टूल्स, उसकी बात कर रही हूँ मैं। हेलो मैम, सी ये वाले। ठीक है, तो मर्जिंग टूल से आपने ये जो हमने डार्क इफेक्ट डाला वो जस्ट मर्ज कर लिया। सेम यहाँ पे भी डार्क करना है एंड ये जो एंगल है बाकी का छोड़ देना है एंड जस्ट मर्जिंग टूल से डार्क को बाहर की तरफ स्प्रेड कर दो। मज़ा तब आएगा जब हम लाइट इफेक्ट ऐड करें, शाइनी इफेक्ट। ओके, एंड सिर्फ यहाँ नहीं, साइड में भी हमें ऐड करना है। मुझे थोड़ा डार्क चाहिए तो मैंने हल्का सा चारकोल पाउडर लेते हुए, ठीक है, मर्जिंग टूल में लेते हुए उससे पीस डार्क को स्प्रेड कर दी। ओके, सी द इफेक्ट। नाउ
एंगल देखो, मैं अंदर से बाहर ही मतलब यहाँ से अंदर से ही स्ट्रोक लूँगी, बाहर से अगर लेंगे तो वो फाइन नहीं आएगा। ये जैसे स्पीड से हम कुछ एंगल से, है ना, तो वो फाइन जो इफ़ेक्ट आता है वो नॉर्मली अगर आप उल्टा लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, अभी आपको जो लाइट इफेक्ट डालना है, ओके। अभी ये नीचे है तो उसका शेडो ऐसे पकड़ते हुए, ओके, तो इफ़ेक्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा डार्क का इफ़ेक्ट रखना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, अभी जो भी हमारे डार्क एंगल है मैं वो पहले मार्क कर लेती हूँ। एंड उसमें भी मैं कैसे करी, एक लाइन एंड देन थोड़ा सा जैसे फेदर में एंगल होगा वैसे, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास एंजॉय कर रहे हो तो ज़रूर शेयर करिए लाइव क्लास। ओके, अब ये हो गया। नाउ जस्ट आपको क्या करना है, हल्का सा इसी को स्प्रेड करते हुए एक मीडियम शेड क्रिएट करना है। यहाँ पे पूरा नहीं स्प्रेड करेंगे हम, बिकॉज यहाँ पे लाइट इफेक्ट है। ओके, एंड डार्क हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, तो डोंट वरी। एंड चारकोल में आपको थोड़ा सा डबल डार्क में काम करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि चारकोल एक मतलब जैसे वैसे ड्राई मीडियम है, वो पेपर को पकड़ के नहीं रहेगा, ठीक है, उसका पाउडर जो है वो स्प्रेड हो जाता है। मतलब जैसे अभी मैं इसको को 2-3 बार ऐसे करूँ तो ये सी पाउडर फॉर्म में निकल जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा पूरा। मैं भी फटाफट एक काम करती हूँ, एक मीडियम शेड स्प्रेड कर देती हूँ ताकि हमें शेड ऐड करने में इजी हो जाए, ठीक है। एंड कल जैसे मैंने बताया था कि जो ग्रैन्यूल्स है ना, अ, इसके सी यहाँ पे गिरे हैं तो उसको पूरा अच्छे से आप प्रॉपरली पहले तो इस पे, है ना, मिक्स करने के बाद में है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट पाउडर बनने के बाद में पेपर पे लगाना। अभी वो गिरे है मेरे टेबल पे, तो मैंने आपको शो किया, तो मैंने वहीं से उठाते हुए तुरंत यहाँ पे स्प्रेड किया, तो आप देख सकते हो लाइंस, ठीक है। सो वो अनफिनिश लुक दे सकते हैं। एंड इरेजर से कभी कभी ग्रैनुअल से एकदम डार्क जो लाइंस बनती है, क्योंकि वो शार्प बनती है, तो फिर आप उसमें उतना अच्छे से लाइट इफेक्ट निकाल भी नहीं पाते। सो आराम से, ठीक है, काम करना है आपको।
मैं पहले ये एंगल में काम कर रही हूँ। प्रेरणा मैम, अभी तो रियलिस्टिक जो ऑनलाइन में वाटर कलर की क्लास बाद में स्टार्ट होगी। अभी तो मैं चारकोल की करने वाली हूँ। तो ये सारे ऐसे समझ लीजिए ये डेमो क्लासेस हो रहे हैं, ताकि मतलब काफ़ी कुछ क्वेरीज रहती है कैसे काम करना होता है। चारकोल मीडियम काफ़ी लोगों के लिए न्यू होता है। तो कैसे करना है, और मैं मेरी जो टीचिंग मेथड है, मेरा है ना, टेक्निक्स है, वो आपको समझ रहे हैं या नहीं। तो ये फ्री क्लासेस जो है उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं, राइट। आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे सिखा रही हूँ, राइट। सो अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ नहीं, सीख सकते हैं, इजी है, तो बिल्कुल आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने कभी ड्राइंग किया भी नहीं है, ठीक है, तो भी आप बहुत फाइन कर सकते हैं। बट वो कॉन्फिडेंस आने के लिए पहले फ्री क्लास में आप मुझे जस्ट फॉलो करिए, ट्राई करिए बनाने के लिए, ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ अच्छा ही बनेगा, बहुत प्यारा बनेगा। सिर्फ आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने चारकोल पाउडर कब कैसे यूज़ करना है वो बताया आपको। मैं अभी टिप मैंने ये भी दी कि आप पहले से ही लाइट इफेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, बिकॉज करके भी कोई फ़ायदा नहीं। ये चारकोल पाउडर फॉर्म में, एंड कितना भी आप डार्क करें वो स्प्रेड होता है जल्दी, राइट। तो फिर आपका जो एकदम लाइट इफेक्ट है ना, वो बार बार ख़राब होगा, एंड कितनी बार आप उसे रिपेयर करेंगे। सो ये आराम से पहले मीडियम एंड डार्क का काम कर लो, एंड लास्ट में आपको फिर एकदम लाइट फाइन वाला जो इफेक्ट है वो निकाल। एंड तब मज़ा भी आता है लास्ट में, जब एक फाइनल टच आता है ना, उससे जान आ जाती है हमारे ड्राइंग में। अभी ये पीछे है ना, सो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा डार्क हमें शो करना है। पेंसिल को भी मैंने बताया कि बहुत शार्प आप शार्पन नहीं करेंगे पेंसिल को, बिकॉज अदरवाइज उसका मार्किंग जो है आता है पेपर पे, एंड फिर उसमें आप अच्छे से फिनिशिंग वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज वो मार्किंग में ही ब्लैक कलर है ना फंसा रहेगा, और उसी से में स्प्रेड हो जाएगा। काम कैसे करोगे फिर। ठीक है, ये हमने किया। अभी सारे इस पे मैंने देखो एंगल में ही अभी हमने जस्ट मार्किंग किया। अभी मैं सेम जो एंगल में फेदर में जैसे एंगल रहेगा वैसे छोटे छोटे लाइंस देते हुए वो एंगल क्रिएट करूँगी, ताकि एक रियलिस्टिक लुक आ जाए। हम लाइट भी इफेक्ट डालेंगे तो ये एंगल के साथ में ही डालेंगे, ओके, तब जाके वो मज़ा आता है। एंड कोई भी ड्राइंग हो, पोस्टर कलर, वाटर कलर, एक्रेलिक हो, नॉर्मल स्केचिंग हो, एंगल का अगर आपको ध्यान है तो आपके ड्राइंग अच्छे ही बनेंगे। अगर नहीं है तो फिर स्ट्रगल हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश का ये। हेलो कविता मैम, थैंक यू सो मच। ओके,
अगेन मैं थोड़ा सा चारकोल पाउडर लेते हुए यहाँ पे भी हमें कुछ है ना लीव्स एंड वो पैटर्न जो हमने ऐसे बनाया बैकग्राउंड में वैसे बनाना है। तो जहाँ जहाँ बनाना है, जहाँ हमें ज़रूरी है वहीं पे हम ऐड करेंगे। ठीक है। ओके, अभी देखो ये हमने काम किया। अभी इधर में जैसे यहाँ पे हमने लाइट इफ़ेक्ट डाले थे, ठीक है। मैं एक रफली बता रही हूँ, और भी डिटेल जितने ऐड करेंगे उतने कम है, ठीक है। बट अभी इनिशियली आप अगर फर्स्ट टाइम भी काम करोगे तो भी आप बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट निकाल सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा डार्क चाहिए, अगेन चारकोल पाउडर लेते हुए, क्योंकि डार्क आप ऐड करोगे तब जाके आप लाइट का इफेक्ट निकाल सकते हो। और लाइट पे लाइट कैसे दिखेगा, राइट। तो वही, अगर आपको लाइट के प्यारे इफेक्ट क्रिएट करना है, मतलब कहीं कोई ऑब्जेक्ट में या फिर कहीं पे भी एकदम लाइट वाला इफेक्ट शो करना है, शाइन इफेक्ट, तो वो तभी लुक देगा जब आप बैकग्राउंड उसका डार्क है। जितना चाहिए मैं मीडियम वापस ऐड कर रही हूँ। राइट, अभी जो बड़े वाले विंग्स है, मैं उसमें बड़े इरेजर से ही, मतलब टाइम सेव करने के लिए। ओके, कितना आप नेचुरल इफेक्ट निकाल सकते हैं वो आपके हाथ में, कितना डिटेल में काम कर सकते हैं। ओके, जैसे ये हो गया, अभी हम काम करेंगे पाइन कोन्स में। ठीक है, कोन्स जो बने हुए हैं तो उसको आउटलाइन को से थोड़ा सा पास में लाइट रखेंगे, बाकी हम डार्क ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
सी ये अभी शेप है ये, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, उसको पकड़ते हुए मैं डार्क एंड ये जो ऊपर का है वो लाइट रहेगा, बट वो वही स्प्रेड कर देना है उसे। अभी हम जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं तो थोड़ा और स्मूथ इफ़ेक्ट आ सकता है, थोड़ा सा आराम से करेंगे तो। मतलब जितना हम डिटेल में हर एक शेड निकाल सकते हैं, है ना, तो उतना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। ओके, ये अगर शेप है तो मैं क्या कर रही हूँ, वही शेप का मिडल में आपको हल्का हल्का सा लाइट करते हुए जाना है। ओके, मैम ये चारकोल पेंसिल है सॉफ्ट, चारकोल से हम काम कर रहे हैं। जितने भी गैप्स है उसमें ये करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड सी हमने मर्ज नहीं किया है अभी, ठीक है। सो मर्जिंग के बाद में एक्चुअल आपको इफ़ेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। एंड इनिशियली अगर आप फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर हो एंड काम कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जैसे मैंने अभी डार्क एंड हल्का सा मीडियम कहीं कहीं डाला और बाकी छोड़ दिया, वैसे भी आप काम कर सकते हैं, नो इश्यूज़, अच्छा ही लुक दे रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल के चक्कर में कभी कभी चारकोल में ये हो जाता है कि मिक्स हो जाता है, तो जैसे मैं चारकोल में कभी पढ़ाती हूँ तो भी मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपका फर्स्ट सेकंड असाइनमेंट है या फिर अभी तक उतना हाथ ये नहीं हुआ है, सेटल नहीं हुआ है, या फिर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो रहने दो। बिकॉज ऑफ पूरा ख़राब करने से अच्छा है कि, है ना, हम 90% तक हमने ला के छोड़ दिया है, ठीक है। एंड धीरे धीरे फिर एक एक इसमें हम काम कर सकते हो। जैसे अभी ये मैंने किया, हल्का सा मैं क्या करूँगी, उसके साइड साइड में हल्का सा मर्जिंग टूल मुझे घुमाना है, तो ऑटोमेटिकली जो मुझे डार्क एंड लाइट के बीच में एक मीडियम टू शेड चाहिए, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्लियर? बट वो भी बहुत केयरफुली, रीज़न इसकी, ये तो पूरा ही ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा अगर मतलब जैसे मीडियम शेड स्प्रेड हो रहा है, डोंट वरी, थोड़ा सा अगर मीडियम शेड हो गया है लाइट केस में, तो हम
मीडियम शेड को लाइट में टर्न कर सकते हैं थोड़ा इरेजर से काम करते हुए, फाइन काम करते हुए। बट बहुत डार्क अगर हो गया तो नहीं कर पाएंगे, वो पैचेस दिखते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप देखो, मैं एकदम जहाँ पे लाइट इफेक्ट मुझे चाहिए वहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ, मैं वहाँ पे मर्जिंग टूल यूज़ ही नहीं करूँगी। राइट। ओके, कैसे लग रहा है आपको? ठीक है, देखो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब जो स्टेम भी बनाना है तो उसको साथ में ही, जहाँ पे डार्क इफेक्ट है हमें तुरंत डार्क देना है। इसके पहले जैसे हमने किया वो डार्क मैंने सर्कल बनाया। डार्क बनाया, जस्ट मर्जिंग टूल से हल्का सा उसे साइड में स्प्रेड कर दिया। ठीक है, थैंक यू बीना मैम। आपको पता है ना बीना मैम, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि लाइक आर्ट कभी भी आप बनाओगे, मतलब मैं ये सोचते हुए बनाती हूँ, एंड मैं आपको भी वैसे ही बोलती हूँ कि कोई भी आर्ट एक बार ही बनता है, बट पता है सालों साल वो हम देखते रहते हैं। सो जो हम मिस्टेक करेंगे तो ये समझ लो कि एक बार की मिस्टेक हम सालों साल देखते रहेंगे। सो बेटर इज़ कि अभी टाइम लगेगा तो चलेगा, बट ऐसे काम करो कि सालों साल जब हम देखेंगे कभी भी लाइफ टाइम, तो वो एक खुशी मिले, या फिर ऐसे ना है कि अरे ये उस टाइम पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मतलब वो आ ही जाता है। हम देखते हैं तो हमें पता होता है हमने कहाँ पे गलती की, मे बी जिनको आइडिया ही नहीं है, जिन्होंने कभी आर्ट किया नहीं, तो उनको नहीं समझ में आएगा। बट हमने खुद ने अगर कुछ गलती की है आर्ट में, वो विजिबल होता ही हमें, एंड हमें वो अच्छी चीज़ें कभी नहीं दिखती। हम हमें जब भी वो पेंटिंग या ड्राइंग सामने आता है पहले हमारी गलती दिखती है कि अरे हाँ ये मैंने ये इस उस टाइम पे ये किया था। सो बेटर इज़ की पहले से ही करो अच्छा काम, ताकि हमारा ही काम हमें देखने में मज़ा आएगा। मतलब
देखो मैं एंगल में स्पीड होना चाहिए, सोचते हुए ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, स्पीड स्पीड से बस पेंसिल को, तो ये इफ़ेक्ट बहुत नेचुरल और अच्छा है। ओके, ज़रूर ट्राई करना। एंड कोशिश करिए लाइव क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स रहे। मुझे बहुत पसंद है लाइव क्लास लेना, एंड अलग अलग आर्ट वर्क के साथ में आपसे मिलना, राइट, कि हम साथ में कुछ कर रहे हैं काम, राइट। बट वही होता है कि हाँ, आप लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया, फिर ऐसे लगता है कि 4-5 मेंबर्स अगर लाइव है ना, तो वो एक फील होता है कि अरे ठीक है, मतलब एज एम एज रिकॉर्डेड सेशन ही हो गया ना वो, कि अब अकेले ही कुछ करो, बनाओ एंड शेयर करो। इंटरैक्टिव सेशन नहीं है, तो इंटरैक्टिव सेशन नहीं है तो इंटरेस्टिंग भी नहीं होता है। सो लगे तो आप अपने टाइम स्लॉट्स थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। वैसे तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे ये 5 o'clock का टाइम है या फिर इवनिंग 8 o'clock का है, वही है कि मैं मैनेज कर पाऊँगी। फिर भी आप शेयर करना अगर पॉसिबल, जब जब है तो मैं वो टाइम हम रेगुलर भी कर सकते हैं या फिर वीकली 3 days। बट वही है कि मुझे अच्छा अगर रिस्पॉन्स रहे, वो मन करता है कि हाँ चलो आज ये कुछ न्यू आर्ट के साथ हम लाइव करें। जैसे पहले तो मैं जैसे आपने देखा होगा, जैसे वेदांत क्रिएशंस हमने पेज न्यू स्टार्ट किया था, तो डेली मैं 2 बार लाइव आते हुए सिखा रही थी। हमने काफ़ी आर्ट सीखे, रही, वन स्ट्रोक पेंटिंग भी सीखा, सारे ट्राइबल फोक आर्ट सीखे, देन ट्राइबल आर्ट सीखे, अलग अलग मीडियम में हमने काम किया, ऑयल में काम किया, एक्रेलिक में किया, वाटर में किया, एंड बहुत ही अच्छे आप लोगों के काम बने भी, जैसे आपने शेयर किए मैंने देखे हुए हैं। सो हम वैसे अगेन स्टार्ट कर सकते हैं कि रेगुलर इसमें हम कुछ ना कुछ करें। बट वही है रिस्पॉन्स, मतलब रहेगा तो ही मज़ा आएगा, राइट। मतलब सीखने के लिए आप ये करोगे है ना, रेडी हो तो ही मुझे मज़ा आएगा अलग अलग आर्ट फॉर्म सिखाने में। यस मैम, बिल्कुल मेरे मेरे दिमाग में है वो। मैं करती हूँ प्लान। अभी जैसे ये मैंने अनाउंस किया है रियलिस्टिक ड्राइंग का क्लास, जिसमें एनिमल एंड ये मैं कवर करी हूँ, क्योंकि एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट वाला हो गया है, बहुत प्यारा हुआ है। मैंने कल दिखाया भी थे रियलिस्टिक चारकोल के पोर्ट्रेट की कितना डिटेल में हमने काम किया है।